और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीयूष जैन को कानपुर की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। जीएसटी विजिलेंस की टीम पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया था और पीयूष जैन के ठिकानों पर आज भी जीएसटी विजिलेंस और आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। थोड़ी देर पहले ही पीयूष जैन को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। जीएसटी विजिलेंस टीम पीयूष जैन को रिमांड में लेकर आगे पूछताछ करेगी और पीयूष जैन के पास से करीब 190 करोड़ कैश की बरामदगी हो चुकी है। इसके अलावा करोड़ों की ज्वेलरी, कई जगहों पर अचल संपत्ति के दस्तावेज और आगे भी जिस तरीके से अभी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्या कुछ बरामद किया गया है, कोर्ट को तो ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस बीच पीयूष जैन की पेशी के लिए ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में फिलहाल पीयूष जैन को लाया गया है और पीयूष को कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड की मांग रखी जाएगी। कानपुर का ये न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, जहां पीयूष जैन को लाया गया है पेशी पर रिमांड लेने के लिए। काफी ज्यादा गहमागहमी है यहाँ पर। पीयूष जैन काकादेव थाने में रखे गए थे गिरफ्तारी के बाद, जहां पर उसके बाद मेडिकल हुआ हैलेट अस्पताल में, फिर उर्सला में कोविड टेस्ट हुआ है और उसके बाद यहाँ कोर्ट में पेशी के लिए पीयूष जैन लाए गए हैं। रुचि कुमार हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं और साथ ही ये सीधी तस्वीरें भी आप लगातार कोर्ट परिसर से ही उस वक्त की देख रहे हैं जब पीयूष जैन को भारी सुरक्षा के बीच टीम कोर्ट लेकर पहुंची। रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, आगे की लंबी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहने वाली है, इसीलिए अब कोर्ट के आगे अभी तक जो कुछ बरामद हुआ है वो जांच में अभी तक सामने आया है, वो तथ्य तो रखे जाएंगे और साथ ही रिमांड भी मांगी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला लक्ष्य यही है कि रिमांड मिल जाए पीयूष जैन की, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करना बाकी है। जो ये कैश मिला है, जिस तरह से घरों में दीवारों में ये छुपा के रखा गया था, जिस तरह से तहखाने घर में थे, या जो प्रॉपर्टी के कागजात मिले, ये भी बताया जा रहा है कि दुबई तक प्रॉपर्टी पीयूष जैन की मिली है जांच के दौरान, छापे के दौरान। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके बारे में जानकारी चाहती है जीएसटी की टीम, जो छापा जिसने डाला है। लिहाजा कोर्ट में आई है रिमांड लेने के लिए, क्योंकि इस समय छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशंस हैं, क्रिसमस की छुट्टियां हैं कोर्ट में। तो ये स्पेशल कोर्ट बैठी है 4 बजे, वहां पर पेश किया जा रहा है और रिमांड लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूरी तैयारी के साथ आई है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आई है कि जो अब तक जितनी कार्रवाई हुई है उसमें क्या क्या मिला है और अभी क्या क्या पता करना बाकी है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जब रात में पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पूछताछ हुई कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, तो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पीयूष ने कहा छापे वाली टीम से कि जो उनके पुराने पुश्तैनी सोना चांदी जेवर थे वो समय समय पे बेचे हैं और इसलिए इतना पैसा उनके पास है। लेकिन उसकी ठीक से वो ये नहीं बता पाए कि किसको बेचा, कब बेचा, कितना कितना बेचा और आखिर जेवर बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। और यही जवाब पीयूष जैन की मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में भी खड़ी कर सकते हैं। रुचि, लेकिन अभी किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उनके ऊपर? देखिए, अभी तो क्योंकि जीएसटी चोरी का मामला है, इनकम टैक्स का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये सारी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं पीयूष जैन के ऊपर और अभी रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से जितनी बड़ी तादाद में पैसा मिला है, पिछले बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हमें तो याद नहीं है कि किसी छापे में इतना पैसा मिल गया हो इस तरह से, जितना पैसा पीयूष जैन के यहाँ से मिल रहा है। और सोने चांदी जेवर ये सब मिल रहे हैं, तो एक बड़ी रिकवरी है। तो जाहिर है कि बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है और बहुत चीज़ों का जवाब पीयूष जैन को अभी देना बाकी है, जिसकी कोशिश में ये टीम लगी हुई है। हालांकि अभी यहाँ पर जिस तरीके से ट्रांजिट रिमांड की कोशिश की जा रही है और अगर रिमांड मिल भी जाती है तो क्या आगे की इन्वेस्टिगेशन सब अहमदाबाद में होंगी? देखिए, इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि टीम अहमदाबाद से आई है। जो शुरुआत हुई पूरे मामले की, क्योंकि अहमदाबाद में ट्रक्स पकड़े गए थे और उससे पता चला कि फर्जी कंपनियों के फर्जी वाउचर बनाकर टैक्स चोरी की जा रही है, तो इसलिए टीम अहमदाबाद से आई है। लेकिन पूरा कारोबार, ज़्यादातर जो कारोबार पीयूष जैन का है वो कानपुर या कन्नौज में है। हालांकि मुंबई में भी और गुजरात में भी कुछ उनके ऑफिस बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस के जो आला अफसर हैं उन्होंने हमसे कहा कि जीएसटी की टीम अहमदाबाद पहले ले जाना चाहती है ट्रांजिट रिमांड पे। तो बहुत ज़्यादा ये साफ नहीं है कि यहाँ रख के पूछताछ की जाएगी कि गुजरात पीयूष जैन को ले जाया जाएगा। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर अधिनियम और टैक्स चोरी के जिस तरीके से अभी तक मामले बने हैं और जो कुछ अभी बरामद किया जा चुका है, उसके बाद क्या ऑफिशियल बयान कुछ दिया गया?
देखिए, ऑफिशियल बयान पिछले दो दिन से कोई नहीं आया है। 2 दिन पहले एक बयान जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से पीयूष जैन फर्जी कंपनी बनाकर टैक्स चोरी कर रहे थे और किस तरह से पैसा जमा कर रखा था और करीब 150 करोड़ रुपया घरों से यहाँ कानपुर से बरामद हुआ था। उसके बाद से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। हालांकि कल कहा गया था कि कल देर शाम या आज एक बयान जारी किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पैसा लगातार मिलता जा रहा है, कैश लगातार घरों से मिल रहा है पीयूष जैन के, और उसको काउंट करना मुश्किल हो रहा है। बैंक से मशीन्स मंगाई जा रही हैं, वो मशीन गर्म हो जा रही हैं, फिर दूसरी मशीन्स आ रही हैं, तो लगातार 24 घंटे पैसे गिनने का काम चल रहा है। तो वो क्योंकि जिस तरह से छापेमारी में पैसा मिला है, सोना चांदी मिला है, उसका पूरा अकाउंट नहीं बन पा रहा है, इसलिए शायद अभी कोई नया स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, जीएसटी के ऑफिसर्स यही कह रहे हैं कि जल्दी ही जैसी ये छापेमारी की पूरी ये पता चल जाएगा कि कितना पैसा। सबसे बड़ी चुनौती रुचि इस बात को लेकर है कि लीड मिले आखिर इस कुबेर का, इस खजाने का कनेक्शन किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इतना पैसा मिला है, उस पैसे का आखिर क्या हो रहा था, कितने साल से ये गोरख धंधा चल रहा था, आखिर इतना जो पैसा पीयूष जैन के घरों से, उनकी फैक्ट्री से मिला है, वो कितने दिन में जमा किया गया और कैसे कैसे जमा किया गया, और वो उस पैसे के जरिए क्या कुछ और लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे ये पूरे रैकेट में, ये सारी चीज़ों की पूछताछ होना भी बाकी है। उसमें इसीलिए रिमांड मांगी जा रही है कि सारे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स नहीं मिले हैं, वो रिमांड पर लेकर पीयूष जैन से उनके जवाब मांगे जाएंगे। हालांकि कौन कौन इसमें शामिल था ये जानना तो मकसद है ही है रुचि, लेकिन इस ठिकाने पर इतनी बड़ी रकम आती कहां से थी और आगे भी इसकी खपत कहां तक जाती थी, यानी कनेक्शन किन किन लोगों के साथ जुड़े हैं, ये जानना सबसे बड़ा मकसद। जी हाँ, क्योंकि आप पीयूष जैन का इतिहास देखेंगे तो कन्नौज अगर जाएंगी तो वहाँ बहुत बड़े बड़े इत्र के कारोबारी हैं। पुश्तैनी धंधा इत्र का चलता है, क्योंकि इत्र जो ये परफ्यूम का बिजनेस है, ये जो गुटखा बनाने वाली पान मसाला की कंपनीज हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। तो बड़े बड़े कारोबारी आपको कन्नौज में मिलेंगे। लेकिन पीयूष जैन का इतिहास देखेंगी तो ये कहा जा रहा है कि पीयूष के पिता एक केमिस्ट थे और साधारण परिवार से पीयूष ताल्लुक रखते थे। तो अचानक 10-12 साल में इतनी संपत्ति कहां से आ गई, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। पीयूष भी इसका जवाब पूछताछ में नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला उनके पास था कि इतना पैसा उनके पास आ गया। टैक्स चोरी की ये एक अपराध है और इतना पैसा कहां से आया, इसका जवाब फिलहाल नहीं दिया है। और आप पीयूष के जानने वालों से अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे वो बड़ी सादगी से ऐसे रहते थे कि कोई बहुत ही कम पैसे वाला आदमी, आम आदमी है, क्योंकि कई बार वो स्कूटर से चले जाते थे, कोई घर में बड़ी गाड़ियां नहीं थी, तो लाइफस्टाइल वैसा नहीं था, तो दिखाते ऐसा थे कि ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से पैसा लगातार निकलता आ रहा है, बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया, क्या तरीका अपनाया, कैसे इतना, जैसे टैक्स चोरी भी की तब भी इतना पैसा सुरभि नहीं जमा हो सकता है। तो वो सारी चीजें हैं जिन सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है। हालांकि कई और कारोबारी जो कि अभी तक जांच में रडार पर हो या जांच के दायरे में अब शामिल जिन्हें किया जा रहा हो। देखिए, बहुत सारे लोग जांच में के दायरे में आएंगे, लेकिन क्योंकि लगातार पीयूष जैन के घरों से, फैक्ट्री से पैसा निकलता आ रहा है, उसको काउंट करना मुश्किल हो जा रहा है। इतनी 50 के आसपास टीम्स लगी हुई हैं, कई बैंक से मशीन मंगाई जा रही है नोट गिनने की, कुछ नोट गिनने की मशीन पीयूष के कन्नौज के घर से भी मिली है। तो लगातार गिनने का काम हो रहा है, क्योंकि पैसा लगातार निकलता आ रहा है, जेवर निकलते आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के डिटेल्स निकलते आ रहे हैं। तो अभी जो जांच टीम है वो पूरा उनका ध्यान लगा है जो कैश निकल रहा है कि आखिर कितना कैश निकला। लेकिन ये जरूर है कि उस पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि अकेला पीयूष तो इतना पैसा जमा कर पाई, ये थोड़ा मुश्किल है कि किस तरह से ये पैसा जमा किया गया, कौन कौन रैकेट में था, ये जो फंड था ये कहाँ जाता था, इसका किस तरह से इस्तेमाल होता था। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे सवाल हैं, इनका जवाब मिलना फिर भी अभी बाकी है। लेकिन कैसे सारे कैश को ठिकाने लगाया गया, कहां कहां छुपाया गया, कहां कहां तहखाने बनाए गए, यहां तक कि सीलिंग में भी रुचि, अभी तक कहां कहां पर तोड़फोड़ होके और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से कैश निकाला जा चुका है। अब सुरभि, अगर इतना पैसा होगा घर में तो घर जो है अगर महल भी होगा,
अगर मान लीजिए लाल किले में भी हम इतना ज्यादा पैसा रख दें तो वहां भी कोई तरीका निकालना पड़ेगा इतना पैसा छुपाने का। तो पीयूष जैन का तो घर था, फैक्ट्री थी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि दीवारों में जो क्रॉकरी की अलमारी थी उसके पीछे इस तरह की दीवारें बनाई गई जिसमें पैसा छुपाया जा सके। जो वार्डरोब्स थी उनके पीछे पैसा था, जो फॉल सीलिंग थी वहां पर पैसा था, तहखाने बनाए गए थे पैसा रखने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो छापा मारने वाली टीम है उनको शक है कि घर में कुछ और ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पर पैसा अभी और रुपया छुपा हुआ हो। तो कुछ आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया है पीयूष जैन के घर में ये पता करने के लिए कि वो जो घर है उसमें कभी कहीं कोई ऐसी दीवार तो नहीं रह गई, कोई ऐसी छत तो नहीं रह गई है, कोई ऐसा फर्श तो नहीं रह गया जिसके नीचे अभी और पैसा छुपा हुआ हो। सुरभि, और ना सिर्फ कैश बल्कि अब तो सोने और चांदी की सिल्लियां भी उगल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सोना इतना ज़्यादा मिल रहा है, चांदी मिल रही है और बहुत जगह के प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। ऐसा सोर्स बता रहे हैं कि दुबई में भी प्रॉपर्टी है और भी कुछ बाहर के देशों में प्रॉपर्टी पीयूष जैन की उसके कागजात मिले हैं। तो आखिर 10 साल में ऐसा क्या किया पीयूष जैन ने कि इतना ज़्यादा पैसा हो गया पीयूष जैन के पास कि इतना कैश घर से लगातार मिलता जा रहा है, इतना सोना चांदी, सोने की सिल्लियाँ ये सब मिल रही हैं। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि आखिर इतना पैसा, इतना सोना चांदी पीयूष जैन के पास कहां से आया। तो पीयूष जैन के उस कैश बरामदगी के साथ साथ उस पूरे खजाने की बात हुई जिसको लेकर आगे भी जांच होनी है। अब क्योंकि यूपी में की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, अब चुनावी कनेक्शन को लेकर भी सवाल और इसके ऊपर राजनीतिक बयान जो सामने आए उस पर भी आपकी नजर है। अब ये बता दीजिए किस तरीके का आगे लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चुनावी मौसम में होने वाला है। देखिए, क्योंकि चुनाव है तो सबसे पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था और ये कहा था कि जो समाजवादी इत्र है उसको बनाने वाले पीयूष जैन है। लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन किया और पलटवार किया बीजेपी के ऊपर कि पीयूष जैन के संबंध बीजेपी से हैं। तो आप देख रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भाषण हो रहे हैं लगातार इस छापे के बाद हर जगह वो यही कह रहे हैं कि गरीबों का पैसा इस तरह से दीवारों के पीछे छुपा के रखा गया था। समाजवादी सरकार हो, बसपा हो या कांग्रेस की सरकारें हो, गरीबों का पैसा लूट के इस तरह से घरों में रखती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी पलटवार कर रही है और कह रही है कि पीयूष जैन का ताल्लुक बीजेपी से है। तो चुनाव में जाहिर है कि सभी पार्टियां एक दूसरे पे हमला करने के लिए इस पूरे मामले को जोर से उठाने वाली और खासतौर से बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया, क्योंकि बीजेपी पहले भी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाती आई है कि समाजवादी पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, गरीबों का पैसा हड़पा जा रहा था। तो अब उसको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है ये कहने का कि सपा से जुड़े लोगों के घरों से इस तरह से दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इन आरोपों का खंडन कर रही है। उसका कहना है कि पीयूष जैन से उसका कोई लेना देना नहीं है और पीयूष जैन बीजेपी के नेताओं के करीबी थे। सुरभि, हालांकि बेटे पहले से हिरासत में हैं, पीयूष जैन की खुद इस वक्त कोर्ट में पेशी हो रही है, ऐसे में उनकी चुप्पी और इनके बयान बहुत मायने रखते हैं। अब जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर जब पीयूष जैन अपना मुंह खोलेंगे वो बताएंगे कि क्या वो जो पैसा उन्होंने इतना बना के रखा था, इतना कमा के, इतना जमा करके उनके घर में जो खजाना था उसका इस्तेमाल आखिर हो कहाँ रहा था। क्या वो सिर्फ कारोबार में लग रहा था? हालांकि जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि पीयूष ने पूछताछ में ये कहा है कि पिछले 5 सालों में कोई नया बिजनेस या नया इत्र का कारखाना उन्होंने नहीं शुरू किया है। तो इतना पैसा आखिर उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा था? जब ये पीयूष मुंह खोलेंगे तब शायद चीज़ें और साफ होंगी कि जो पैसा था इसका इस्तेमाल किस तरह से और कहाँ पर किया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। हालांकि राजनीति से जुड़े लोगों के साथ पीयूष जैन के कनेक्शन को लेकर क्या क्या जानकारी रुचि? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब छापा पड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला और कहा कि समाजवादी इत्र जो लॉन्च हुआ था वो उसमें पीयूष जैन का पैसा लगा हुआ था। लेकिन बाद में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने इसका खंडन किया और उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी से पीयूष जैन का कोई लेना देना नहीं है और जो समाजवादी इत्र है वो पीयूष जैन ने नहीं लॉन्च किया।
तो लेकिन लगातार तब से दोनों लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। चुनावी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं चल रही हैं, वहाँ पे वो लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गरीबों का पैसा, अब हम जो बीजेपी की सरकार है वो गरीबों के लिए घर बना रही है, उनको राशन दे रही है, लेकिन पिछली जो सरकारें थी उनकी सरकारों में गरीबों का पैसा दीवारों के अंदर, छतों के अंदर, जमीन पे तहखाने में छुपा के रखा जाता था। तो लगातार इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सुरभि, और क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह के हमले और तेज होंगे। और 4 तस्वीरें इस वक्त रुचि हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से हर जगह पर कैश बरामदगी हुई, और इस बीच वो तस्वीर है थाने की जहां बीती रात पीयूष जैन रहे, काकादेव थाने की वो तस्वीर भी है। क्या अभी तक इनकी तरफ से पूरे मामले पर कुछ भी कहा गया है पीयूष जैन की तरफ से? नहीं, देखिए, पीयूष जैन ने मुंह नहीं खोला है। काकादेव थाने में जहां पर वो जमीन पे पीयूष जैन बैठे दिखाई दे रहे हैं कंबल ओढ़ के, वहां भी बहुत तरह के सवाल पीयूष जैन से किए गए थे, लेकिन पीयूष ने अपना मुंह नहीं खोला है। उनके वकीलों की तरफ से भी कोई सफाई अभी तक सामने नहीं आई है कि वो बताएं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। लेकिन सोर्सेज यही कह रहे हैं कि पूछताछ में पीयूष जैन ने ये कहा है कि जो पैसा बरामद हुआ है वो उनके बाप दादाओं का सोना जो था, जो जेवर थे, उसको बेच के उन्होंने वो पैसा जमा किया है, और उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें कोई टैक्स बनता है तो मैं उसका टैक्स दे दूंगा, फाइन दे दूंगा। लेकिन ये नहीं बता पाए कि उन्होंने किसको ये जेवर बेचा, कब बेचा, कितने का बेचा। पीयूष ने पूछताछ में कहा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये छोटे छोटे ज्वेलर्स किया उन्होंने सोना बेचा है, लेकिन उसका डिटेल अभी तक पीयूष नहीं दे पाए हैं, और उनके जो जवाब हैं उससे जांच टीम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पीयूष से मिलना अभी बाकी है, और उसके बाद बहुत सारे राज खुलेंगे कि आखिर 10-12 साल में कोई आदमी इतना पैसा कैसे जमा कर सकता है, कौन सा फॉर्मूला था पीयूष जैन के पास, या क्या वो उनका धंधा था जिसने इतना बड़ा उनका खजाना बना दिया। हालांकि मूल रूप से कन्नौज की छिप्ती के रहने वाले बताए जाते हैं पीयूष जैन, लेकिन जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक मुंबई तक इनका बिजनेस फैला हुआ था और देश से बाहर भी कई कंपनियां थी। 40 से ज्यादा ऐसी कंपनियां बताई जा रही हैं रुचि। लेकिन इस बीच इस मामले में और आगे बात करें उससे पहले कोर्ट के अंदर जब पीयूष जैन को लेकर गए वो तस्वीर सामने आ चुकी है। कानपुर कोर्ट के अंदर इस वक्त पीयूष जैन की जिस परिसर में पेशी चल रही है वही तस्वीर आप देख रहे हैं। महानगर मजिस्ट्रेट के इस कोर्ट परिसर में इस वक्त पीयूष जैन मौजूद हैं और कानपुर कोर्ट में पीयूष जैन की पेशी, भारी सुरक्षा के बीच पीयूष जैन को कोर्ट लाया गया है। और जिस तरीके से हमारी संवाददाता लगातार हमें बता रही हैं कि कल रात के बाद हुई गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है पीयूष जैन को। ऐसे में रिमांड की मांग की जाएगी कोर्ट के सामने। अभी तक जो बरामदगी हुई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि अभी तक 257 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा सोना चांदी भी बरामद किया जा चुका है। कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान ये सारे तथ्य अभी तक की पूरी जांच में जो सब कुछ सामने आया है वही कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और इस बीच रिमांड की मांग कोर्ट में की जा रही है। और जैसा कि हम लगातार इस पूरे मामले की कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से कन्नौज आवास से भी दीवार, अलमारियां, इसके अलावा सीलिंग, तहखाने से भी सोना और चांदी और कैश बरामद किया जा चुका है, जिसके तहत आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अब रिमांड भी मांगी जाएगी। और इस बीच दो तस्वीरें के सामने, एक कोर्ट परिसर के बाहर की जब भारी सुरक्षा के बीच पीयूष जैन को कोर्ट में लाया गया और साथ ही कोर्ट परिसर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से अब स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की मांग रखी जा रही है और इस बीच आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन की जानी है। हालांकि आगे क्या इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अहमदाबाद में जाकर होगी, इस बारे में भी आगे कोर्ट से क्या खबर आती है आगे अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच अभी कोर्ट में गिरफ्तारी जो की गई है पीयूष जैन के खिलाफ काकादेव थाने में मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर अधिनियम, जीएसटी टैक्स चोरी अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। और ये बड़ी तस्वीर आपके सामने अभी उस जगह की भी है जहां पर इतने दिनों से नोटों की गिनती का काम चल रहा था। करोड़ों का कैश जो बरामद किया गया है उसकी किस तरीके से काउंटिंग की जा रही थी और कैसे अभी तक पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो तस्वीर तो आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही कोर्ट परिसर की भी तस्वीर। तो पीयूष जैन इस वक्त भी कोर्ट रूम में ही अंदर
मौजूद है रुचि। अब कितनी देर में पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आएगा, इस पर तो हमारी नजर है, लेकिन इस बीच जानना यह भी जरूरी है कि कोर्ट के सामने पीयूष जैन अगर मुंह खोलते हैं तो आज क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी पकड़ा जाता है वो चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो या नहीं किया हो, जवाब सबका यही होता है कि मैं निर्दोष हूँ। तो जाहिर है कि पीयूष जैन ने जो बातें टीम के सामने कही कि ये जो पैसा सारा मिला है ये उनका पुश्तैनी पैसा है, पुश्तैनी जेवर को बेच के इतना पैसा घर में जमा किया गया है और वो जो टैक्स बनता है वो दे देंगे। तो ऐसा लगता है कि कोर्ट के सामने फिर वो यही बात दोहराएंगे कि ये जो पैसा है ये उनका पुश्तैनी खानदानी जो सोना चांदी था उसको बेच के समय समय पे उन्होंने जमा किया है। लेकिन जो टीम है वो पूरे कागजात के साथ आई है, कितना कैश मिला है, कितना सोना चांदी मिला है, कितने घंटों छापेमारी हुई, कितनी मशीन्स बैंक से मंगा के नोट गिनने की लगाई गई हैं, पैसा कहाँ कहाँ घर में फैक्ट्री में छुपा हुआ था, कैसे दीवारों के अंदर जगह बनाई गई थी नोट छुपाने के लिए, वो सारी चीज़ें टीम जो जीएसटी की है वो लेकर आई है। और पूरी कोशिश यही है कि रिमांड मिल जाए, क्योंकि कोर्ट बंद है तो ये स्पेशल कोर्ट है जो 4 बजे बैठता है, तो इसलिए अंदर इस समय फिलहाल पेशी चल रही है। हालांकि क्या बोलते हैं पीयूष जैन, इस पर भी हमारी नजर है और आगे जिस तरीके से कोर्ट के सामने तथ्य रखे जा रहे हैं। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।